तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। मैं सागर साहू आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर के बारे में। ठीक है, तो सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो जैसा कि इस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। हालांकि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम गिना देता हूँ। सेमेस्टर 1 में यह किस किस यूनिवर्सिटीज़ में है वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, और कहाँ पे कैसा रूल है ये भी बता दूंगा। और लास्ट में हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, समझेंगे पूरा का पूरा पेपर को। तो आप सोच के चलिए कि आप अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपका दोस्त हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका डिजिटल एजुकेशन है तो काम देगा, ठीक है, यह वीडियो। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। चूँकि मैं झारखंड से हूँ तो मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम मालूम है जहाँ पे डिजिटल एजुकेशन का पढ़ाई होता है, और वहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट में पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पे कैसा कहाँ पे पढ़ाई होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए नाम लिख लिए। तो पहला है SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। यहाँ पे पेपर सब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार अनाउंस किया गया है कि पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऐसा अनाउंस किया गया है, ठीक है। दूसरा है हमारा BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये धनबाद में है, और यहाँ पे पेपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि OMR पेपर पे होता है, ठीक है। हालांकि अब SKMU में भी OMR पेपर पे होगा, ऐसा अनाउंस किया गया है। अगला है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, यहाँ पर भी होता है डिजिटल एजुकेशन का सेम पेपर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर भी जो पेपर होता है BBU में, ये भी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है सभी जगह पे ऑब्जेक्टिव हो जाए, ठीक है। ये डिजिटल एजुकेशन का देख लिए। बाकी जहाँ जहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, DSPMU जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, या ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपका टॉपिक डिजिटल एजुकेशन है तो ये काम देगा वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन इस तरह से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है, BA BCom BSc, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये डिजिटल एजुकेशन में क्या है भाई। डिजिटल मतलब तो होता है कि नया ज़माना, ठीक है, वो गाना सुने हैं डिस्को जमा नहीं, मॉडर्न ज़माना अलग मॉडल ज़माना, तो वही वाला है कि मॉडर्न ज़माना में हमें कंप्यूटर का यूज करना है, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में विशेष रूप से, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय पहले जानते हैं, तो कंप्यूटर क्या है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबको बचपन में पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करने की जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, और यह डाटा इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और प्रोसेस करता है, और आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। यानी कि जो चीज़ कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं डाटा, वही प्राप्त होता है। अगर हम लोग डालते हैं कि प्रिंट, तो प्रिंट होगा। अगर हम डालते हैं गाना चलाओ, लिखते हैं म्यूजिक और प्ले करते हैं, तो म्यूजिक बजता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं है। हम यानी कि यूजर, जो कंप्यूटर को चलाता है उसको यूजर कहा जाता है। यूजर जो भी चीज़ें कंप्यूटर में करना चाहे, कंप्यूटर वही करता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ देख सकते हैं, अगर आप नोटी अमेरिका देखना चाहें तो नोटी अमेरिका देख सकते हैं समझ रहे बात को, नहीं समझे, चलिए। तो जिसको जो करने का मन करता है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर का अर्थ यहाँ पे आप मोबाइल को भी ले लीजिएगा, ठीक है। अगला है पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। बहुत से लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ देते हैं, हालांकि इसका कोई भी काम नहीं है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म का कहीं पे यूज नहीं होता है, फिर भी हुचहुची है लोगों का मन में कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानिए। तो कंप्यूटर C से होता है कॉमन, O से होता है ऑपरेटिंग, ठीक है, M से होता है मशीन, ठीक है, P से होता है पार्टिकुलर, ठीक है, या पार्टिकुलरली यूज। उसके बाद यहाँ से आता है U से यूज्ड,
फोर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, यूज्ड फोर एक साथ आता है, ठीक है। टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से होता है रिसर्च, ठीक है। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अप्रचलित, सिर्फ याद रखने के लिए, मतलब यहाँ पे इसका कोई भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आप अपना याद रखने के लिए। अब कंप्यूटर की पीढ़ी है, ये क्या है, वंश, जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना वंशावली बनाते हैं आप लोग आवासीय जाति क्या बनाते समय, इस तरह से कंप्यूटर में भी वंशावली है, यानी कि जनरेट है, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर जो आया था 1940 से 1956 के बीच में, जब भारत में हो रहा था असहयोग, सॉरी क्या होता था 1940-46 में, उस टाइम पे हो रहा था भारत में क्या हुआ था यार, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942-40, उस टाइम पे, और जब भारत आज़ाद हो गया तब तक, यानी कि 1940 से 56 का समय का जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का समय कहा जाता है, यानी कि उस टाइम पे फर्स्ट कंप्यूटर बना, ठीक है। टेक्निक जो यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, एक होता है डिवाइस होता है, ठीक है, मशीन समझ लीजिए, उसका उपयोग करके बनाया गया था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी कि कंप्यूटर जो है बहुत धीमी गति से चलता था और बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, और इसका आकार भी बहुत बड़ा था, ठीक है। जो पहली बार कंप्यूटर बना, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं, ठीक है। और पहले पीढ़ी 1940 से 56, इसका क्या यूज किया गया, मेन यूज, तो आपको मेन चीज़ याद रखना है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में आता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो तकनीक में याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फिर है दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो आती है वह आता है 1956 से 1963, ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें क्या हुआ कि जो बहुत बड़ा आकार था कंप्यूटर का वह छोटा हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा जो धीमा गति चलता था वह तेज हो गया, ठीक है। लेकिन हीट भी जो है थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था जल्दी, अब कम गर्म होता है, ठीक है। अभी अभी कोई कोई मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, हो सकता है आपका भी मोबाइल जल्दी हीट हो जाता होगा, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की फिर तीसरी पीढ़ी आई, थर्ड जनरेशन, और यह कब आया 1964 से 1971 के बीच में, जिसमें कंप्यूटर का आईसी चिप, हम लोग चिप बोलते हैं ना कि मोबाइल में पहले चिप लगाते थे 8 GB का 16 GB का, छोटा वाला कीपैड फोन में, और गाना बजाते थे, फिल्म भरवाते थे, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी जो आई कंप्यूटर की, उसमें चिप का प्रयोग किया गया, आईसी चिप, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, आईसी चिप का, ठीक है। और इसमें और छोटा हो गया, और जो सामानें हैं सस्ती हो गई। फिर आता है कंप्यूटर का चौथा पीढ़ी 1971, ठीक है, से मान के चलिए इनका 1971 से वर्तमान समय, ठीक है। और वर्तमान समय नहीं, 1990 तक मान लीजिए, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि 1990 तक, ठीक है, या 2000 तक, सबसे अच्छा रहेगा 2000 तक, ठीक है। 1971 से 2000 तक मान के चलिए चौथी पीढ़ी। इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, ये चिप से भी थोड़ा सा फास्ट चलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, या वेरी लार्ज इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हो गई। फिर लैपटॉप बनना शुरू हो गया पाँचवीं पीढ़ी में। अभी कंप्यूटर का पाँचवीं पीढ़ी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, पाँचवीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या प्रयोग किया गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम लोग बोलते हैं ना कि एआई यूज किया है। एआई का फुल फॉर्म होता है ए से आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, ठीक है, यानी कि बनावटी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल एआई का प्रयोग किया गया कंप्यूटर के पाँचवीं जनरेशन में, और सोचने की स्मार्ट क्षमता इसमें आ गई, ठीक है। ये कंप्यूटर के पीढ़ी थे। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आता है हमारा आकार के आधार पे, यानी कि साइज, ठीक है, साइज के आधार पे, और एक आता है काम करने के आधार पे।
ठीक है। तो साइज के आधार के बाई साइज पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम लोग इंग्लिश, अरे यार कौन पत्थर फेंक रहा है भाई, सीट के रूम में अगर रहिएगा ना तो कोई भी थोड़ा सा भी पत्थर फेंकता है ना तो आवाज़ बहुत ज़ोर से करता है। तो माइक्रो कंप्यूटर पहला आता है हमारा। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, क्या आता है, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। ये आकार के आधार पे है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा जो आकार होता है वह माइक्रो कंप्यूटर का होता है। फिर आता है उससे थोड़ा सा बड़ा आकार, जैसे यहाँ पे बना देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर, ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर आता है अंत में सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा होता है मालूम है? सबसे बड़ा होता है आकार सुपर कंप्यूटर, और सबसे तेज भी चलता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक रूम 8x10 का रूम होता है ना, वो एक रूम खा जाएगा पूरा का पूरा। अब बोलिएगा इतना बड़ा, हाँ यार, बॉक्स सब देखा है, बॉक्स सब जो बाजा में बजता है, शादी ब्याह में जो बॉक्स लगता है ना, 2 गो बॉक्स 3 गो बॉक्स बड़ा बड़ा, मतलब 2 को बड़ा बड़ा बॉक्स जोड़ दीजिए, उतना एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। पूरा रूम ले लेता है एक कंप्यूटर, इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, एक रूम ले लेगा, पूरा का पूरा रूम घुस जाएगा, उतना बड़ा एक कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इसका दाम करोड़ों में होता है, 1300 करोड़ 1500 करोड़, ठीक है। तो अरबों में भी होता है सुपर कंप्यूटर का दाम। अभी फ्रंटियर अमेरिका का एक कंप्यूटर है, फ्रंटियर, वह अभी दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, फ्रंटियर। और जापान का है फुगाकू, फुगाकू। और भारत का कौन सा है, भारत का है परम सिद्धि, ठीक है अभी, और परम सिद्धि है, एरावत है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है काम के आधार पे, कि काम के आधार पे कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो काम के आधार पे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। आकार के आधार पे आप इस तरह से आकार दे दीजिएगा कंप्यूटर का, छाप दीजिएगा साइड में, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और कार्य प्रणाली के आधार पे बाय फंक्शन, ठीक है, या बाय फंक्शनैलिटी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। गॉट इट। आप ऐसा समझ के चलिएगा ना दोस्त कि आप क्लास कर रहे हैं कॉलेज में, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर कॉलेज में होता है ना तो मज़ा इससे भी ज़्यादा मज़ेदारी के साथ पढ़ाता, ठीक है। आगे देखते हैं। आता है कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है, तो सब कुछ काम कर सकता है। किस सामान के द्वारा काम किया जाता है, तो देखिए कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, मान लीजिए हमने लिखा कंप्यूटर पे, लिख दिया, हाँ क्या लिखेंगे, चलिए 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ चलिए, हमने लिखा कंप्यूटर पे इमरान हाशमी सॉन्ग, ठीक है। तो इमरान हाशमी मालूम है, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाह हैं, तेरे बिन असर मेरी राह है, वो गाना जो रिलीज़ किया है ना वो इमरान हाशमी है, ठीक है। तो इमरान हाशमी का मैं सॉन्ग सुनता हूँ, चलिए उसको फॉलो नहीं करता हूँ यार उसके सॉन्ग अच्छे होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा इमरान हाशमी कंप्यूटर पे, ठीक है, तो टाइप किया यहाँ पे, ये कीबोर्ड है हमारा, मान लीजिए कीबोर्ड है, हमने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। ये इस तरह से हमारा लैपटॉप है, अच्छा से मैंने नहीं बनाया ना इसको, चलिए छोड़ो यार जो भी है, एगो बना लेते हैं इमेज तो अच्छा रहता। हाँ अब चलिए थोड़ा सा कंप्यूटर जैसा लगेगा। तो ये हमारा इस तरह से हमारा बन गया कंप्यूटर, और यहाँ से एक वायर आता है, इसको सब का भी पार्ट्स बता देंगे इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक माउस पैड लगा दिए हैं, और यहाँ पे हम एक छोटा सा माउस रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये एक प्लग गया हमारा बोर्ड है, ठीक है। ये वो जाएगा कंप्यूटर का, और एक जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा हमारा एक सीपीयू का। सब कोई देखे होंगे कंप्यूटर, सीपीयू का, सीपीयू इस तरह से रहता है, और यहाँ पे एक बटन रहता है। तो देखिए ये कंप्यूटर क्या क्या होता है, इसको जो बोलते हैं इसको कंप्यूटर का मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर, ठीक है। जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले से देखते हैं उसको कंप्यूटर का मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोर्ड है हमारा, ठीक है। बोर्ड में 2 गो तार आता है,
दो को तार, एक वो यहाँ से जाता है और एक यहाँ से जाता है। पहले देखिए कंप्यूटर का ये क्या है, मॉनिटर है। ये क्या है, कीबोर्ड है, जहाँ पे बटन सब होता है दबाने का, टाइप करने का। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्या है, कीबोर्ड है, जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन होते हैं, कीबोर्ड होता है। ये क्या है, कंप्यूटर का एगो माउस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं हाथ से और घुमाते हैं, ये कंप्यूटर का माउस है। और माउस को जिससे रखते हैं उसको माउस पैड कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये सीपीयू है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग। तो यहाँ पे एक बटन होता है, जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले दबाते हैं सीपीयू के बटन को। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है और फिर चालू हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा एक सीपीयू से जाता है केबल बोर्ड में, एक सीपीयू से केबल जाता है बोर्ड में, और एक जाता है कंप्यूटर से केबल बोर्ड में, और एक जो होता है यहाँ से ये सीपीयू से कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो दो वायर रहता है, एक होता है बीजीए केबल, एक होता है हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर का केबल, एक होता है बीजीए केबल। ठीक है, वीडियोग्राफी कह रहे तो बस अभी इतना समझ लीजिए। अब देखिए, जब भी हम कुछ टाइप किए तो वो कहाँ पे गए, सबसे पहले कंप्यूटर का कीबोर्ड में टाइप किए। ठीक है, अब वो प्रोसेस होके जाता है कहाँ पे मालूम है, सीपीयू में गया। ठीक है, फिर वह प्रोसेस होता है एंड देन फिर स्टोरेज में जाता है। जैसे हमने लिख दिया इमरान हाशमी सॉन्ग, अब हम क्या करेंगे, वह जो हमारा चिप है, चिप में दिखेगा खोज के कि इमरान हाशमी सॉन्ग कहाँ पे है। ठीक है, फिर वह क्या कर देगा, मिल जाएगा। अब उसके बाद प्ले करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा, यानी कि साउंड बाहर आने लगेगा। ठीक है, और फिर उसको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू ही कंट्रोल करता है। जब बंद करने का रहेगा तो फिर उसको दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है, पहले होता है इनपुट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है, इनपुट, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोरेज पे जाके खोजता है, दिमाग में जाके खोजता है। ठीक है, फिर दिमाग में मिल गया तब जाके वह फिर बाहर दे देता है कि लो भाई आपने गाना मांगा, मैंने गाना दिया। ठीक है, फिर वह ऑपरेट करता है कि आप गाना को बंद कर दो तो फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इस टाइप से काम करता है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है। ठीक है, आप बड़े अब बच्चे हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कीजिए। अब कंप्यूटर का गुण कौन कौन सा है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज मतलब गुण। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि टेल मी द 5 एडवांटेज ऑफ दिस कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के 5 गुणों को बताइए, तब आपको ये बताने हैं। ठीक है, एडवांटेज आप में भी होगा, कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। आप अच्छे दिखते होंगे, आप स्मार्ट होंगे, आपकी बोलने की शैली अच्छी होगी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आप लोगों को जल्दी उल्लू बना लेते हैं, लोगों को जल्दी दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, आपकी हाइट अच्छी होगी, या फिर आप पढ़ने में तेज होंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज मतलब कुछ कमियां होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गाली बोलता है, बार बार में एल और जे का प्रयोग करता है। एल से मतलब समझते हैं, झारखंड में इस सब का यूज किया जाता है ना। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। अब इंटरव्यू देने गया मेरा दोस्त और बोल दिया, मतलब उसको ये बोला कि ये क्या पूछ रहा है तुम ये बोल दिया इंटरव्यू वाला, भागो वो कर रहा है तुम, यार गजब आदमी है, आए बोलने का सेंस नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं, एडवांटेज कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, हाई स्पीड। ठीक है, वो गाना सुने हैं, हाई स्पीड में चलावे वाला हो चलिए चलिए, उसके बाद नहीं बोलेंगे, उसके बाद का वर्ड बहुत ख़राब है ना। तो तेज गति, यानी कि कंप्यूटर का जो स्पीड है बहुत तेज है, बहुत फास्टली वर्क करता है। शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, कंप्यूटर ऐसा नहीं कि 5 और 2 बोलेंगे तो वो 9 कर देगा, जो एक्यूरेट है 5 और 2 7 तो 7 ही आएगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में एक्यूरेसी पाया जाता है, बहुत शुद्धता के साथ काम करता है, कंप्यूटर एक भी चीज़ गलत नहीं करता है। थर्ड चीज़, कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, मेरा जो लैपटॉप है यह कितने का है यार, 512 का है, 512 GB का है। ठीक है, और मैं इसको बढ़ा के कर सकता हूँ 1 TB, 1 टेराबाइट तक कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा लैपटॉप है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर है आपका अलग अलग रहता है सब में।
बहुउपयोगी, यानी कि कंप्यूटर को हम मल्टीपर्पज़ यूज के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाने के लिए भी काम में आता हूँ, वीडियो शूट करने के लिए काम में लाता हूँ, कभी कभी मूवी भी देख लेता हूँ, कभी कभी गाना भी सुनता हूँ, ठीक है। इसके साथ कैलकुलेशन भी करता हूँ, कभी कभी अपने पढ़ाई का काम कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी मनोरंजन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का बहुत सारा यूज होता है। ओके, गेम खेलने का मन करता है तो हालांकि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, बट मेरा गेमिंग लैपटॉप है तो मैं गेम भी खेल सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का मल्टीपल यूज है। इसके साथ ही हम ऑफिस का भी काम कर सकते हैं। अब विश्वसनीयता, यानी कि कंप्यूटर में जो है विश्वसनीयता पाई जाती है, सटीकता पाई जाती है कि यह गलती नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम इसी में बोल सकते हैं, एक्यूरेसी और विश्वसनीयता दोनों को एक ही साथ बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर बिना थके काम करता है, ठीक है। कर्मठता जिसको बोलते हैं, कर्मठता, ठीक है। रिलेबिलिटी हो गया और एक्यूरेसी, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखते हैं कंप्यूटर के दोष कौन कौन से हैं, यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन सी खराबियां हैं। तो सबसे पहली बात कि कंप्यूटर जब से आया है बेरोजगारी बढ़ा दिया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कंप्यूटर जब से आया है बेरोजगारी बढ़ा दिया है। जहाँ पे 5 आदमी की ज़रूरत थी, अब एक अकाउंटेंट वहाँ पे अकेला काम को संभाल ले रहा है यार, ठीक है। जहाँ पे ऑफिस में 10 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, अब 2 व्यक्ति से काम चल जा रहा है। तो क्या हुआ, 8 आदमी बेरोजगार हो गया ना। हाँ भाई, बेरोजगार तो हो गया। तो बेरोजगारी बढ़ाना सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य पर असर, यानी कि कंप्यूटर चला रहे हैं तो मेरा अभी आँख जो है ना हमेशा लाइट पे फोकस रहता है यार। तो ये क्या है, हमारा आँख को प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बैठे बैठे काम करना होता है तो मेरा कमर जो है ना अकड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक लग जाता है, ठीक है। कमर अकड़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारा शुगर का मतलब यार ज़्यादा देर तक बैठिएगा तो काम नहीं कीजिएगा तो शुगर का होने का संभावना बढ़ जाता है, हाई बीपी, लो बीपी, ठीक है। इसके अलावा मानसिक चिड़चिड़ापन, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में काम करने से चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डेटा हैकिंग हो सकता है, चोरी हो सकता है। जैसे कि यूट्यूबर लोग को एक बहुत बड़ा डर सताता है हमेशा कि यार कब हमारा चैनल हैक हो जाए, कब हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा ना, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ऐसा सभी का डर बना रहता है, हर यूट्यूबर, मैं हूँ चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, हर किसी का डर बना रहता है डेटा चोरी होने का, हैकिंग होने का, ठीक है। निर्भरता बढ़ना, तो निर्भरता बढ़ना क्या जानिएगा कि आजकल जो है ना आदमी डिपेंड हो गया है, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, डिपेंड हो गया है, इसके बिना काम ही नहीं चलता है ससुरा। अब बताइए, एक चीज़ इसका ये भी है कि अच्छा ही बात कि हम इसमें दूर के लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दुमका में हैं, मैं बोकारो में हूँ, आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, ओके। और आप लोग दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, रांची, दुमका, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से हैं, खूंटी, लोहरदगा ना, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लगभग मैंने 20 गो जिला का तो नाम बता दिया यार, रामगढ़। चलिए, तो आप लोग कहाँ कहाँ से हम नहीं जानते हैं, यानी कि हम एक्सेस कर सकते हैं अनजान लोगों तक भी इसे। चलिए, तो ये सभी क्या हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। अब आता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के घटक, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर, उसको छू सकते हैं, ठीक है। सीपीयू को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं। ये क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब हार्ड सामान, कठोर सामान, ठीक है, यही समझिए। सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे हमारा दिमाग हो गया, दिमाग को आप छू सकते हैं, अपने दिमाग को नहीं छू सकते। हमारे इमोशंस हो गए, उफ, आई लव यू, आई हेट यू, इसको हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर यही सब है। उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे व्हाट्सएप है, मोबाइल में है व्हाट्सएप या लैपटॉप में, उसको आप छू सकते हैं, व्हाट्सएप को नहीं छू सकते हैं, केवल देख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोबाइल में आपका बहुत सारा ऐप है, बहुत सारा MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसको आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सबसे आसान भाषा में। हार्डवेयर क्या है, जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए, इंग्लिश में बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट चीज़ है हमारा यूजर। यूजर किसको बोलते हैं, यूजर, जैसे मैं अभी कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मैं यूजर हूँ, ठीक है।
आपके यहाँ व्यूअर हैं और जो कंप्यूटर को देखता है उसको व्यूअर बोलते हैं। ठीक है, आप जब कंप्यूटर को यूज कीजिएगा, यानी कि जो व्यक्ति कंप्यूटर का यूज करता है, ठीक है, वह यूजर कहलाता है। ठीक है, यूजर मतलब कंप्यूटर को उपयोग करने वाला व्यक्ति। ओके, डेटा क्या है? तो प्रोसेस की जाने वाली जानकारी। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किस फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ? तो टेक्स्ट के फॉर्म में। क ख ग घ य ABCD 1 2 3 4 ये सब क्या है? टेक्स्ट है। ठीक है, जितना भी डाटा है ABCD से लेकर के क ख ग घ से लेकर के 1 2 3 4 सब यूज है ना। देखिए ABCD यहाँ पे है, क ख ग घ यहाँ पे है और 1 2 3 4 यहाँ पे है। ये सब क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट। तो डेटा प्रोसेस करने की जानकारी। ठीक है, डेटा किसे कहते हैं? प्रोसेस की जाने वाली जानकारी को डेटा कहते हैं। चलिए इतना कर लिए। अब हम लोग करते हैं क्या? तो हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स। चलिए, और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम लगभग बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, लगभग 10 वीडियो बना देंगे यार, कोशिश करूँगा 10 वीडियो बनाने का। ठीक है, और सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। और सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर वीडियो देखना है तो सब्जेक्टिव फॉर्म का वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा अपलोड है हमारे चैनल पे। ज्ञान सागर यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, डिजिटल एजुकेशन ज्ञान सागर, आज मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला है हमारा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में क्या था? चिप था, IC चिप, और चौथी पीढ़ी में था माइक्रो प्रोसेसर, पाँचवीं पीढ़ी में AI। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अगला है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का वह भाग जो कंट्रोल करता है दिमाग को, यानी कि डेटा को भेजता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं CPU। ठीक है, प्रोसेस पूछे या फिर दिमाग पूछे, CPU आंसर होगा। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। देख लीजिए यहाँ पे, मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, ये पाँचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर, तीसरी पीढ़ी IC चिप, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पांचों प्रश्न वहाँ पे जो हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? चौथी पीढ़ी में। पांचवा प्रश्न, AI का पूर्ण रूप क्या है? और AI का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में किया गया था। इसका पूर्ण रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, कंप्यूटर एक डैश मशीन है। कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? तो गणना करने वाली मशीन थी, अभी तो एक बहुआयामी मशीन है, यानी कि इसका बहुत सारा प्रयोग होता है। पहले क्या था? गणनात्मक मशीन। तो ऑप्शन में अगर हमारा प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? नेक्स्ट है, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग देखते हैं। वहीं पूछ ले एप्लीकेशन, यानी कि ऐप, ठीक है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सभी हमारे कैसे डिवाइस हैं? तो सॉफ्टवेयर है। एक मिनट, सॉरी यार, इनपुट आउटपुट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा अच्छे से। आउटपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिससे हम लोग देखते हैं। अरे यार, स्कूल छुट्टी होता है तो बच्चा लोग बहुत हल्ला करता है। तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट है, यानी कि इससे हम लोग देखते हैं, और जिससे जानकारी अंदर जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। कीबोर्ड में अगर हम लोग दबाएंगे तो वो जानकारी कहाँ पे लेके जाता है? कंप्यूटर के अंदर। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, बहुत अच्छा से इस सबको क्लियर करेंगे। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर हो गया, ये सब क्या है? ऐप है। जैसा ऐप व्हाट्सएप एक ऐप है, उसी तरह से MS वर्ड, ठीक है, एक ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आधा घंटा का क्लास रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और फ्री में ये सारा
PDF आप एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में PDF दिया जा रहा है। एक चीज़, अभी मैं आप लोगों से पैसा नहीं लूँगा, पढ़ाने का पैसा तब लूँगा जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद, ठीक है। 10 रुपया लूँगा, और वो भी कंपलसरी नहीं रहेगा, किसी को देने का मन करेगा तो दे दीजिएगा, QR कोड दे दूँगा। बाय, अभी फ्री में पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।